हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। ओके बेटा, आज हम बूस्टर क्लास लेके आए हैं आपके लिए। जैसे कि अब जो एंड आ गया है, बस एग्ज़ाम कुछ टाइम में होने ही वाला है। उससे पहले ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत मेन टॉपिक है, जिससे हमारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे AWES के एग्ज़ाम में। सो इसको एंड तक ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग को भी हेल्पफुल रहे एग्ज़ाम में। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली फोकसेस ऑन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज़ पे फोकस करती है? तो बेटा ऑल चिल्ड्रन लर्निंग टुगेदर, कि जितने ही बच्चे हैं, चाहे वो हैंड गिफ्टेड हैं, स्पेशल हैं, डिसेबल्ड हैं, जो भी बच्चे हैं हमारे, वो सारे क्या हो, सब बच्चे। तो सी आंसर जो है हमारा, एक साथ पढ़े, यही हमारा मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन। सिद्धांत क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स वही मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको कि कोई किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो पुअर बैकग्राउंड से आता है, चाहे वो डिसेबल्ड है, गिफ्टेड चिल्ड्रन है, स्पेशल चिल्ड्रन है, सबको हम एक साथ लेके चले, ये हमारा मेन मोटिव है। सो इक्वालिटी इसका प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट, द RTE एक्ट 2009 इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप। तो RTE एक्ट में किस एज से लेके किस एज ग्रुप तक को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव दिया गया है? तो जो भी हमारे 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये इनिशिएटिव दिया गया है। नेक्स्ट, विच पॉलिसी फर्स्ट एम्फसाइज्ड इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया? तो कौन सी पॉलिसी में सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन हमने एम्फसाइज किया था? सो हमारी NPE 1986 में जो आई थी, बट ये NPE नहीं, इनकरेक्ट लिख दी, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये होगा, जो सबसे पहले 1986 में आया था, उसके बाद रिवाइज होकर ये 2020 में आया है हमारा। ओके बच्चे, अब ये NEP 2020 हमारा लेटेस्ट है, जो मैंने अपनी क्लास दे भी रखी है इसकी यूट्यूब चैनल पे, उसे जाके आप देख सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। नाउ नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन रिजेक्ट्स। जो कंसेप्ट है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो क्या रिजेक्ट करता है, मतलब क्या नहीं करने के लिए कहता है? तो हमें नोट पे ध्यान देना है। इक्वालिटी, बेटा इक्वालिटी तो मैंने बताया आपको है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में। डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी, इंटीग्रेशन। तो बेटा डिस्क्रिमिनेशन, कि हमें भेदभाव नहीं करना, किसी भी बच्चे में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, तो इसे हमें रिजेक्ट करना है। पूछा हमसे नहीं है, तो नहीं आंसर इज डिस्क्रिमिनेशन। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सबके लिए शिक्षा, उससे हमारी रिलेटेड है जीरो रिजेक्शन। मतलब कोई हमें बच्चे को रिजेक्ट करना ही नहीं है, बच्चे को किसी भी हालत में रिजेक्ट नहीं करना, ये है इसका मतलब। फुल फॉर्म ऑफ IEP इन इंक्लूसिव एजुकेशन में IEP की क्या फुल फॉर्म है बेटा? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम इज द फुल फॉर्म ऑफ IEP, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सेप्ट लर्नर विथ। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या एक्सेप्ट करता है लर्नर्स के साथ? लर्निंग डिसेबिलिटी, फिजिकल चैलेंज, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड, मतलब कि बच्चा चाहे वो लर्निंग में कोई डिसेबिलिटी है, उसको फिजिकली चैलेंज हो वो बच्चा, या सोशल इकोनॉमिक मतलब बैकग्राउंड थोड़ा पुअर बैकग्राउंड से हो, तो किसी भी कैटेगरी का हो, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा ये गवर्नमेंट का इस इनिशिएटिव में कहा गया है। नेक्स्ट है सैलामैन का स्टेटमेंट 1994 इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो बेटा ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्लास को इसलिए लगातार देखिए, एंड तक देखिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। द टीचर्स रोल इन इंक्लूसिव क्लासरूम। टीचर का रोल क्या है बेटा? क्या होना चाहिए टीचर का रोल? कि बच्चे को समझे ना एक तरह से, वो फैसिलिटेट करे, मतलब अडेप्टिंग मेथड फॉर डाइवर्स नीड, कि देखो हमारी क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे, गिफ्टेड बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, पुअर बच्चे भी हैं, तो हर तरह के बच्चे को उनकी नीड के हिसाब से उनको सही से समझाए, पढ़ाए। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसोर्स रूम इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज मीन फॉर। रिसोर्स रूम का क्या मतलब है? रेमेडियल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो भी बच्चे स्पेशल नीड के हैं, उनको वहाँ से सपोर्ट मिले,
उनको कोई हेल्पफुल चीज़ें मिले जो उनके लिए ज़रूरी हो। ओके, तो दिस इज़ द रिसोर्स रूम इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देख रहे हैं बेटा सारे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। इनमें से क्या एक बैरियर नहीं है, मतलब चैलेंज नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए? तो कोलैबोरेशन, कि सब बच्चे क्या है, मिलजुल के पढ़ें, कोलैबोरेट करके पढ़ें। ओके, डी इज राइट आंसर। 13th क्वेश्चन, एन इंक्लूसिव क्लासरूम प्रमोट। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या प्रमोट करता है? पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, कि जब सब बच्चे अगर साथ पढ़ रहे हैं तो मिलके भी तो पढ़ें। तो बी इज द राइट आंसर। NCF 2005 एम्फोसाइज, किस पे एम्फोसाइज करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन पे, कि ये भी हम यही बोल रहा है कि सब मिलके पढ़ें। विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द सलमान स्टेटमेंट। तो सलमान का स्टेटमेंट क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट किया है? यूनेस्को ने। किसने किया है? यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, और हम इसको किस नाम से जानते हैं? मेन स्ट्रीमिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मेन स्ट्रीमिंग के नाम से भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन को जानते हैं। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन मीन्स, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? टेलरिंग टीचिंग टू डाइवर्स नीड, मतलब कि अलग अलग नीड के बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना, इसे हम डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। 18th क्वेश्चन, NEP 2020 हाईलाइट्स इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर, किसके लिए इन्होंने हाईलाइट किया इंक्लूसिव एजुकेशन? सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, जो भी सोशियो या फिर इकोनॉमिकली जो भी डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनके लिए। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, ब्रेले इज यूज्ड टू, ब्रेले कौन यूज करते हैं बेटा? तो ब्रेले जो भी हमारे विजुअलाइज चैलेंज बच्चे होते हैं, जिनको दिखने में दिक्कत होती है, उसके उनके लिए ये किताब लाई जाती है। तो विजुअल इम्पेयर्ड, ठीक है, जिनको दिखने में दिक्कत है उनके लिए बुक काम आती है। साइन लैंग्वेज इज यूज्ड टू सपोर्ट, साइन लैंग्वेज किसके लिए करते हैं बेटा? जो हेयरिंग इम्पेयर्ड मीन जो सुनने में जिनको दिक्कत आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयर ट्यूटरिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम हेल्प्स इन, पीयर ट्यूटरिंग किस चीज़ में हेल्प करता है? कोऑपरेटिव लर्निंग में, कि सब कोऑपरेट करके मिलजुल के पढ़ें। पीयर मीन्स हमारे सहपाठी होते हैं, हम आपस में पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं मैडम पढ़ाए, कभी कभी होता है ना मिल के भी पढ़ते हैं घर जाके, ग्रुप स्टडी या फिर अपने किसी एक फ्रेंड के साथ स्टडी करना, तो कोऑपरेटिव लर्निंग में आ गया हमारा। इन इंक्लूसिव एजुकेशन करिकुलम शुड, करिकुलम कैसा होना चाहिए? फ्लैक्सीबल, मतलब कि हर बच्चे की नीड के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL रेफर्स टू, ये किसको क्या रेफर करता है? डिज़ाइनिंग लर्निंग फॉर डाइवर्स लर्नर्स, कि हम जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं उनको उस हिसाब से उनके लिए लर्निंग डिज़ाइन हो। 23 का आंसर इज बी। नाउ 24th क्वेश्चन, डिफरेंटली एबल्ड रेफर्स टू, डिफरेंटली एबल्ड क्या रेफर करता है बेटा? डिसेबल्ड पर्सन, मतलब जो बच्चे डिसेबल्ड है उनको ये रेफर करता है। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव इज बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ, इंक्लूसिव किसकी फिलोसफी पे बेस्ड है? सोशल जस्टिस, मतलब समाज में जो बच्चे हैं हमारे उनके ऊपर जस्टिस, उनको न्याय मिले, उस पर बेस्ड है ये। 25th का ए आंसर। 26th क्वेश्चन, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन लाइज विथ, इनकी सबसे मेन सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेगुलर स्कूल की, स्कूल क्या है? रेगुलर, बच्चे रेगुलर आए वहाँ पे, रोज पढ़े, रोज पढ़े। 27th क्वेश्चन, RCI इन इंडिया स्टैंड फॉर, RCI की क्या फुल फॉर्म है? रिहैबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है? रिहैबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। बेटा नेम्स ध्यान रखो इनके। NIOS प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू, NIOS कैसे प्रोवाइड करता है हमें एजुकेशन? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब NIOS वो होते हैं तो बच्चे ओपनली अपना घर बैठ के पढ़ते हैं। ओके, बी इज द राइट आंसर। 29th क्वेश्चन, इन इंक्लूसिव क्लासरूम असेसमेंट शुड बी, असेसमेंट कैसी होनी चाहिए? फ्लैक्सीबल एंड नीड बेस्ड। तो वही सेम रिपीट जो हम बोल रहे हैं कि जो जो बच्चे की जो नीड है उसके हिसाब से फ्लैक्सीबल हो, ठीक है ना, हर किसी के हिसाब से चेंज हो, और नीड उनकी नीड के उसके हिसाब से वो चेंज हो, ताकि बच्चा समझ सके। ऐसे नहीं जिनका IQ अच्छा है वो बच्चा तो समझ ही जाएगा, बट जिनका नहीं है वो क्या करेगा? तो हर किसी को समझ में आना चाहिए। विच इज़ मेजर चैलेंज इन इंक्लूसिव एजुकेशन, अब चैलेंज क्या है सबसे बड़ा? लैक ऑफ ट्रेन टीचर, कि टीचर कम है इनके हिसाब से, कि टीचर्स की कमी है, ट्रेन टीचर्स की, जिनको ट्रेनिंग दी जाए इस तरह से। तो ये चैलेंज हो गया हमारा। इंक्लूसिव एजुकेशन सेलिब्रेट
क्या सेलिब्रेट करता है बेटा? डाइवर्सिटी, कि हम अलग अलग डाइवर्सिटी के होते हुए भी एक कैसे पढ़ रहे हैं उस चीज़ को ये सेलिब्रेट करता है। बी इज द राइट आंसर। द टर्म मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन इज रिलेटेड टू, मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन क्या रिलेट करती है? इंक्लूडिंग CWSN इन नॉर्मल स्कूल, कि हम अपने नॉर्मल स्कूल में भी CWSN इंक्लूड करें। 32 का ये आंसर। नाउ 33, द वर्ड CWSN स्टैंड फॉर, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसकी फॉर्म आपको ऊपर बताई नहीं कि मैंने क्वेश्चन दिया है ऑलरेडी। तो चिल्ड्रन जो भी स्पेशल नीड के हैं उनको, उनके लिए क्या स्टैंड करता है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, फुल फॉर्म। नाउ 34th, द एक्ट दैट मैंडेट्स 3% रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन गवर्नमेंट जॉब, तो ये एक्ट कौन सा है जिसमें उनको 3% रिजर्वेशन मिले? गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं उनको 3% सीट उनके लिए रिजर्व्ड है ऑलरेडी। तो ये एक्ट है RPWD एक्ट 2016, ए इज द राइट आंसर। 35th of the following is, which of the following is a teaching strategy in inclusive education, इनमें से कौन सी एक टीचिंग स्ट्रेटजी है इंक्लूसिव एजुकेशन की? तो कोऑपरेटिव लर्निंग, कि हम कोऑपरेट आपस में मिलजुल के पढ़ें, ए इज द राइट आंसर। 36th, द टर्म इक्विटी इन एजुकेशन मीन्स, इक्विटी इन एजुकेशन का मतलब क्या है? फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि सबके लिए क्या हो? फेयर अपॉर्चुनिटी, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिले, भेदभाव ना हो, बायस ना हो कोई। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज द बेसिस ऑफ, चाइल्ड सेंटर का मतलब क्या है? किस बेस पे है? इंक्लूसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर का मतलब होता क्या है कि चाइल्ड को मेन में रखें, उसको समझ में आना चाहिए, टीचर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है। तो ये किस में हम बेसिस है? इंक्लूसिव एजुकेशन में। द मेन फोकस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑन, मेन फोकस क्या है इनका? लर्निंग डिफिकल्टीज, की जो लर्निंग में डिफिकल्टीज है उसको समझे। RT एक्ट गारंटी फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू क्लास, RT जो एक्ट है हमारा कौन सी क्लास तक ये फ्री एजुकेशन देता है? तो बेटा 8th क्लास तक देता है, ठीक है। 40th क्वेश्चन, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट वॉज फर्स्ट पास इन इंडिया, सबसे पहले कब ये डिसेबिलिटी एक्ट पास हुआ था? 1995 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन, ऐसे कब लॉन्च हुआ था? तो 2001। सन नहीं भूलना बेटा, ये क्वेश्चन सन के आ सकते हैं, कौन कौन से एक्ट कब आए थे? द बडी सिस्टम इन इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो बडी हम किसे बोलते हैं? अपने फ्रेंड्स को, मतलब वही सहपाठी, पीयर सपोर्ट, कि हमारे आसपास के हमारे बडीज की सपोर्ट, पीयर सपोर्ट को बोलते हैं बडी सिस्टम। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट इन स्कूल रेफर्स टू, बैरियर मीन्स बिना कोई दिक्कत के फ्री इन्वायरमेंट तो स्कूल में क्या रेफर करता है? फिजिकल एक्सेस फॉर ऑल, कि सबके लिए फिजिकल एक्सेस हो, कोई दिक्कत ना आए हमारे क्लासरूम में। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल इन इंक्लूसिव क्लासरूम, सबसे सुटेबल टीचिंग मेथड कौन सा होगा? कोऑपरेटिव एंड एक्टिविटी बेस्ड, कि एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और सब बच्चे उसमें मिलजुल के हिस्सा ले रहे हो, कोऑपरेटिव तरीके से पढ़ रहे हो। नाउ 45th क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? हेल्पिंग देम लाइव नॉर्मल लाइफ इन सोसाइटी, कि लिव नॉर्मल लाइफ इन सोसाइटी, कि उनको एक नॉर्मल लाइफ, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं या फिर वीकली बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको भी नॉर्मल लाइफ जी सके वो अपनी लाइफ में। बी इज द राइट आंसर। द टर्म इंक्लूसिव पेडागोजी मीन्स टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर डाइवर्स लर्नर, इंक्लूसिव पेडागोजी का मतलब होता है कि जो भी डाइवर्स लर्नर्स हैं हमारे, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उनको हम अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजी से पढ़ाएं जिससे वो समझ सके। ए इज द राइट आंसर। 47th, विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इनमें से क्या नहीं है प्रिंसिपल किसका? इंक्लूसिव एजुकेशन का। बेटा बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, नोट में भी राइट करके आ जाते हैं, तो ध्यान रखना मना ना पूछ रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, बेटा रिस्पेक्ट तो हमें करनी चाहिए। सोशल जस्टिस, उनको न्याय देना चाहिए। पार्टिसिपेशन, तो बेटा आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, ये सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए, सेग्रीगेशन एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, हमें कभी भी सेग्रीगेट नहीं करना है बच्चों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी
असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे देखो ब्लैक बोर्ड तो हर स्कूल में होता है, चौक भी होता है, व्हाइट बोर्ड भी होता है। तो बेटा व्हील चेयर क्या होगा? जैसे जो हमारा बच्चा जिनके लैग में कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए व्हील चेयर अवेलेबल हो। ए इज द राइट आंसर। नाउ 49, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ CWSN कैटेगरी। इसमें से क्या CWSN कैटेगरी का नहीं है? तो बेटा गिफ्टेड चाइल्ड CWSN का कैटेगरी का नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर सोर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है हमारा फॉर सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव, जिससे सक्सेस मिला इंक्लूसिव एजुकेशन को? टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड, कि टीचर का एटीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों की तरफ? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। टीचर्स बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाए, कोई भेदभाव ना करे, कोई बायस ना करे, ठीक है, और अलग अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ाए। तो बेटा दीज आर दी क्वेश्चंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपके एग्जाम में एक तरह से ये बूस्टर बन के आया है मेरी क्लास, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। जितने भी क्वेश्चन आपके अगर इंक्लूसिव एजुकेशन से देखने को मिलेंगे, अगर नहीं पक्का मिलेंगे, इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। हेल्पफुल वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बेटा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।